और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बाड़मेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां मादक पदार्थ तस्करों पर एक्शन लिया गया। 3 तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज किया गया। 2 आवासीय भवन, 2 प्लॉट और 4 वाहन शामिल किए गए हैं। तस्कर श्याम सुंदर और गोवर्धन राम जसवंत की संपत्ति को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बाड़मेर से खबर है, जहां 3 तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और इस दौरान 2 आवासीय भवन, 2 प्लॉट और 4 वाहन इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मादक पदार्थ तस्करों पर यह एक्शन लिया गया है और बाड़मेर से खबर। तो ये इस बीच बड़ी जानकारी, जहां 2 आवासीय भवन, 2 प्लॉट और 4 वाहन शामिल हैं। श्याम सुंदर, गोवर्धन राम जसवंत की संपत्ति को फ्रीज किया गया। मादक पदार्थ तस्करों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। भूपेश आचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेश, क्या जानकारी मिल रही है? ये बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इन पे नकेल कसने के लिए इस तरीके से मकान और बाकी सारी चीजें सीज की जाए, ताकि इन पे इस बात का डर रहे, क्योंकि इनका यहीं से रहता है कि इसी मकानों में, इन्हीं सब चीजों में अवैध सारी चीजें रहते हैं, जो ये अपना नेक्सस और गैंग चलाते हैं। क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे घर में परिवार और बाकी सारे लोग रहते हैं। तो इस तरीके से इन सभी चीजों को सीज किया जा रहा है, ताकि इन पे और नकेल कसी जा सके, कानून का दबाव बढ़े। कानून के दबाव के चक्कर में ये लोग अपने इस काम धंधे को कम करें और पुलिस के पास ज्यादा से ज्यादा जब कानूनी कार्रवाई और इनके खिलाफ जो जितने सबूत होते हैं पुख्ता, उसके हिसाब से ये सारी चीजें कार्रवाई की जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेश इस पर जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा मंत्री ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के अब एक्शन भी होगा। मोबाइल लेकर स्कूल आने पर शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। ये इस बीच जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें कि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। वहीं स्कूल के अंदर शिक्षकों के द्वारा अगर मोबाइल लाया जाता है तो ऐसे में शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी सामने आ रही है। तो फिलहाल एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा मंत्री ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान स्कूलों के अंदर शिक्षकों के मोबाइल लाने को लेकर के सवाल उठाए और ऐसे में अगर आगे भी होता है तो कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। दो 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को हाईकोर्ट से आखिरकार रद्द कर दिया गया। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए यह बड़ा फैसला लिया है और भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। कोर्ट से इस केस में कई अहम टिप्पणी सामने आई हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरे भर्ती परीक्षा में 3 तरह से पेपर लीक किया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सख्त कदमों से यह सिस्टम सुधर पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द। पेपर लीक और धांधली पर गिरी गाज। नई व्यवस्था के साथ होगी अगली परीक्षा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ये एग्जाम हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया गया है। भर्ती रद्द होने से राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें, ये भर्ती सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर हुई थी। 2021 के इस एग्जाम में पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बातें सामने आई थीं। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा के बाद सेलेक्ट हुए 54 ट्रेनिंग थानेदारों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 सदस्यों समेत अब तक 122 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज ये फैसला आया है, ये बहुत दूरगामी फैसला है। स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में मशीनरी के लिए भी और रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए भी और ओवरऑल राजस्थान के लिए मैं मानता हूं कि ये फैसला बहुत ही दूरगामी असर छोड़ेगा आने वाले दिनों में। पहला,
आरपीएससी के 3 सदस्यों ने पेपर लीक किया। दूसरा, बड़ी संख्या में इस भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाए गए। तीसरा, जगदीश बिश्नोई समेत अन्य गैंग ने पेपर लीक किया। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए सितंबर 2021 में एग्जाम लिया था। ये परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें उप निरीक्षक की 746 पद, उप निरीक्षक आईबी के लिए 64 पद, प्लाटून कमांडर आरएससी के लिए 38 पद और उप निरीक्षक एमबीसी के लिए 11 पदों पर परीक्षा कराई गई थी। कुल 859 पद। उप निरीक्षक यानी आई पुलिस 746 पद, उप निरीक्षक यानी आईबी 64 पद, प्लाटून कमांडर 38 पद, उप निरीक्षक 11 पद। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 7.97 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 3,80,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए। सितंबर में हुए इस एग्जाम का रिजल्ट 24 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। रिजल्ट में 20,359 कैंडिडेट पास हुए, जिनका फिजिकल टेस्ट हुआ। फरवरी 2022 में फिजिकल टेस्ट का परिणाम अप्रैल 2022 में घोषित हुआ था। फाइनली 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मई 2023 तक इंटरव्यू चले और फिर जून 2023 में इसका परिणाम आया था। परिणाम के बाद से इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे थे। सरकार बदलने के बाद से एसओजी को खुली छूट दी गई, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने माना कि जगदीश बिश्नोई पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विनोद रेवर ने पूरा नकल गिरोह चलाया। विनोद रेवर को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। विनोद रेवर पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरपीएससी के 3 सदस्यों का नाम भी इस केस में आया। बाबूलाल कटारा, रामू राय और संजय चौधरी भी इसमें शामिल थे। पिछले 1.5 साल का से ऊपर का जो अनुभव है हमारा अनुसंधान का, वो यही परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें सिस्टमेटिक बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और जितना हम लोग जांच रहे हैं उतनी गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। इसमें भी अनुसंधान लगातार चलता आ रहा था, कोर्ट के सुनवाई के पहले भी, कोर्ट के सुनवाई के दौरान भी, और आगे भी अनुसंधान जारी रहेगा। और इसमें से जिन लोगों के पास हमारे पास पुख्ता सूचना है उनको हम भविष्य में पकड़ के गिरफ्तार भी करेंगे और आगे की कार्रवाई भी करेंगे। इस एग्जाम का पेपर लीक हसनपुरा में शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। पेपर लीक मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और एग्जाम सेंटर के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका सामने आई थी। परीक्षा रद्द होने के फैसले से जहां युवाओं में गुस्सा और खुशी दोनों है, वहीं सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था और तकनीक से अगली परीक्षा होगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वाकई ये बड़ा फैसला भर्ती प्रणाली को पारदर्शी बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष और बाकी पार्टियों में अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। क्या कुछ कहना है सभी का, जरा वो आपको दिखाते हैं। ये सरकार की नाकामी है। सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। पौने 2 साल से टुकड़ों में बटी हुई सरकार के लोग कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे थे निरस्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा कह रहा था निरस्त नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार ने निर्णय नहीं लिया, हाईकोर्ट ने किया है। और हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री जी, सरकार दोबारा उसमें डीबी में जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि किरोड़ी जी की बात नहीं रहनी चाहिए, नौजवानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए ये जो निर्णय है ये सरकार की नाकामी, सरकार की निर्णय करने की क्षमता, जो उनमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं है, जो विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर करारा तमाचा है ये। अदालत का फैसला चाहे केंद्र हो तो राज्य हो, सबको मानना पड़ता है, सरकार मानेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें समय ज्यादा लग गया। जो कैरियरिस्ट हैं उनको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा परीक्षा को, लेकिन मैं इसको संघर्ष की जीत मानता हूँ, सत्य की जीत मानता हूँ। और मीडिया ने बहुत इसको सपोर्ट किया, जिसके कारण ऐसा माहौल बना कि अदालत ने भी जनहित में ये फैसला किया है। ये तो आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हुई, एक नया इतिहास राजस्थान में बना। और अब इस प्रदेश और देश के अंदर जब भी ऐसे आंदोलन होंगे नौजवानों के,
उसमें लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करेंगे। और पहले भी आरएलपी पे जवान किसान का भरोसा था, ये जवान किसान की पार्टी थी। चाहे कृषि बिलों के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी, अग्निवीर का आंदोलन था उसके खिलाफ, चाहे पहलवान बेटियों का मामला था, तभी आज बयान देने वाले तमाम नेता किसानों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उस वक्त भी आरएलपी और उसका सांसद जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा था। ये जीत प्रदेश के नौजवानों की जीत है, किसानों की दुआओं की जीत है, जो लाखों की तादाद में जयपुर आया था, जिसने कहा था कि अगर हाईकोर्ट में फैसला खिलाफ आया दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेर लेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करा के ही दम लेंगे। और हमने जो कहा, आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी। तो ये हमने आपको कुछ राजनीतिक तौर पर जो बयान सामने आए थे वो हमने आपको दिखाए, लेकिन अब आपको जरा कुछ और ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि आखिर कब हुई थी ये एसआई भर्ती परीक्षा, जरा ये भी आप जानें। ये दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी और 859 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा की गई थी। इस भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर भी हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी और दूसरे में जीके के सवाल थे और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले इसमें सवाल पूछे गए। एक पेपर में 100 सवाल थे और दोनों पेपर 200-200 अंकों के थे। तो ये आखिर कब हुई थी भर्ती परीक्षा, इससे जुड़ी हुई ये जानकारी है। तो ये हमने जाना है, लेकिन अब आगे आपको दिखाते हैं कि कब कब इस मामले को लेकर के क्या हुआ है। 13 अगस्त 2024 जब भर्ती परीक्षा को लेकर के याचिका दायर होती है और एसआईटी कैबिनेट सब कमेटी ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। 10 जनवरी 2025 जब ट्रेनी एसआई की फील्ड पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में यह पूछा था कि आपका निर्णय क्या है, आपका इस पर पक्ष क्या है। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था और 28 जून 2025 जब सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। 1 जुलाई 2025 जब सरकार ने कहा कि भर्ती रद्द नहीं होगी। 7 जुलाई 2025 जब हाईकोर्ट ने इस मामले में फाइनल सुनवाई शुरू की। 14 अगस्त 2025 जब सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 28 अगस्त 2025 जब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो ये आपको हमने दिखाया कि आखिर कब कब इस मामले में क्या हुआ, लेकिन परीक्षा रद्द होना और कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, कोर्ट ने इस पर क्या माना है, जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इसमें जगदीश बिश्नोई पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, ये कोर्ट ने माना है। विनोद रेवर ने पूरा नकल गिरोह चलाया था, यह भी कोर्ट ने माना है। वहीं इस दौरान विनोद रेवर को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया और विनोद रेवर पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, यह भी बताया गया। आरपीएससी के 3 सदस्य का भी इस केस में नाम सामने आया है। बाबूलाल कटारा, रामू राम रायका और संजय चौधरी भी इसमें शामिल थे। तो ये कई बातें इस दौरान सामने आई हैं। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का क्या कुछ इस मामले पर कहना है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके राजस्थान को लेकर के, एसआई की जो परीक्षा है उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पिछले 1.25 साल से भाजपा की सरकार राजस्थान में है और आज जो कोर्ट का निर्णय आया है वो सरकार को तमाचे के बराबर है। सरकार ने निर्णय किया है, इतने लंबे समय तक कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई, कोई निर्णय नहीं लिया गया और अंत में आज जो मैं बहुत सालों से कह रहा था, आज कोर्ट ने वही बात बोली है कि कोर्ट ने क्या बोला कि घर का बेदी लंका ढाए। मतलब जो परीक्षा करवाने वाले हैं अगर वही गड़बड़ियां कर रहे हैं, आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में बहुत लंबे समय से मैंने कहा था कि इसको पारदर्शी बनाना चाहिए, इसकी चयन प्रक्रिया को परिवर्तित करना चाहिए, पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा। और ठीक वही बात आज कोर्ट ने हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए हैं। तो सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया है और मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि क्या कारण था 1.25 साल तक इस पूरे मसले को लटका कर रखा सरकार ने। सरकार तो ये भी कह रही है कि उन्होंने ही प्रोब किया है, बाकी कांग्रेस के सरकारों से होता आया है। 1.25 साल से रिपोर्ट आ गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सरकार के मंत्री चाह रहे हैं, फिर भी सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी। ये निर्णय की स्थिति है, कुछ कमजोरियां या मजबूरियां रही होंगी कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई
और मुझे लगता है कि आज कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है और बताया है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने देंगे। आप भाजपा सरकार को ही दोषी मान रहे हैं कि कोई और निर्णय की स्थिति उनके वजह से नहीं है? नहीं, तो बहुत लंबे समय से चर्चा मसला चल रहा था, बहुत लोगों ने डिमांड करी थी, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए था ना। 2.25 साल तक आप डामाडोल करते रहे और एक कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में कहा गया कि रद्द होनी चाहिए, फिर भी आपने नहीं करी। तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपने रद्द पहली बार क्यों नहीं करी, और अगर नहीं करना है तो कारण क्या थे। आज कोर्ट ने सब कुछ तय कर दिया और मुझे लगता है सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा में आपको निर्णय नहीं ले पाते लंबे समय तक। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद पक्ष विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ में है। इसको लेकर हमारी टीम ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। साथ ही कहा है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनके काम पर सवाल उठाए, और क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है, सरकार के पास में क्या विकल्प रह जाते हैं, क्या देखती है सरकार इस फैसले? मुझे लगता है एक बार सरकार के स्तर पर परीक्षण होगा पूरा, और क्योंकि विस्तृत फैसला अभी आया है, एक बार उसकी कॉपी निकलती है और सर्टिफाइड कॉपी के बाद परीक्षण करेंगे, तब सरकार अपना निर्णय करेगी। एक बात तय है कि इस पूरे प्रकरण में कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें 2021 में सारी परीक्षा हुई, आरपीएससी का जो डेवलपमेंट था उसके बारे में सीधी सटीक कड़ी टिप्पणी की है। आरपीएससी के चेयरमैन सहित 5 लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी सीधी संलिप्तता है, और उसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसके ऊपर पूरे अब तो शक भी नहीं रहा। सीधा कोर्ट ने अपने फैसले में उसका उल्लेख करके उसको बात करने की है। दूसरा, 2021 से 23 तक इस पूरे मामले में लगभग 2.5 साल का समय हुआ। उस सब के बाद भी उस समय की अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई बार बार विपक्षों में मांग की, सदन के अंदर की, सदन के बाहर की। भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर का, नीचे मंडल तहसील तक हमने प्रदर्शन किए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है भजन लाल जी के नेतृत्व में, सरकार के शपथ लेने के अगले दिन ही सीधे इस विषय के ऊपर एसआईटी बनाने की बात करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर के बाद एसओजी को मामला देना। एसओजी ने अपनी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक विभिन्न परीक्षाओं में जो लोग निपटे उनको गिरफ्तार करने का काम किया। 55 से अधिक एसआई जो सेलेक्ट हो गए थे उनको गिरफ्तार किया। खुद उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पीएसओ की इसमें संलिप्तता थी, उनको गिरफ्तार करने का काम किया। ये सारी कार्रवाई, और 2 तरह की मैं कहता हूँ, एक तरफ भजन लाल जी की सरकार ने पिछली सरकार की इन कारगुजारियों को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई का काम शुरू किया, उनको गिरफ्तारी की, जिससे कि सीधा संदेश जाए कि हम कड़ाई के साथ इस तरह की चीज़ हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ 1.5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का। जब सरकार पिछली सरकार के समय हुई भर्ती परीक्षा के ऊपर सवाल उठा रहे थे, आप लोग विपक्ष में रहते हुए, तो फिर ये कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में ये क्या कहने की जरूरत थी कि इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी इस कमेटी की पूरी रिपोर्ट में जितनी मुझे जानकारी है उसमें कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट ने, एसओजी ने भी कहा कि अभी पूरा प्रोसेस जारी है, अभी की स्थिति में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन पूरा आने के बाद, क्योंकि ये कार्रवाई अब तक की है और डिटेल की है, इन सब जो मैं बोल रहा हूँ वो डिटेल करते समय उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय में हो सकता है कि हम भी परीक्षा रद्द करने की बात करें, लेकिन उसमें हम पूरी जांच के मिड में इस बात को नहीं कर सकते। इस कारण से मुझे लगता है कि कैबिनेट कमेटी ने इस बात का ये फैसला सरकार के मन मुताबिक है या नहीं? क्या सरकार यही चीज चाहती थी? एक बार मैं कह सम्मान करने की बात मैंने की है, एक बार पूरा फैसला आ जाए और उसके बाद सरकार जो चीज़ें हैं उन सबको देख करके परीक्षण करके। अरुण जी, जो पूरा कोर्ट का डिसीजन आया उसमें आरपीएससी के मेंबरान के भी नाम लिए हैं, खासतौर से बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका का जिक्र किया है, तत्कालीन अध्यक्ष का भी जिक्र किया है। इस जिक्र को और सदस्यों के नाम के जिक्र को किस रूप में देखा जाए? क्या आरपीएससी को पूरी ओवरऑलिंग की जरूरत है? एक बात तो लगती है कि जिस तरह की टिप्पणी की है और जो हमने पिछला देखा है उस सारे विषय को कहीं ना कहीं एक आरपीएससी पूरी की पूरी कटघरे में खड़ी हुई है, उस समय की आरपीएससी। अभी हम ध्यान दें कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब चीज़ों को लेते हुए जब तक उसके ऊपर कोई निष्कर्ष पर पहुंचे सरकार, तब तक सदस्यों की संख्या बढ़ा करके इस संतुलन को ठीक करने का काम किया। आरपीएससी के चेयरमैन भी नए बनाए जिनकी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी वो पूरे सर्विस करियर में बहुत अच्छी रही। ऐसे व्यक्ति को हमने आरपीएससी का चेयरमैन बनाया, इसके कारण से आरपीएससी की जो इमेज डेंट हुई है पिछले वर्षों में, हम उसको दोबारा खड़ा कर सकें, इसका प्रयास। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का यही कहना है कि सरकार अभी इस फैसले का विस्तृत अध्ययन करेगी, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आरपीएससी पे पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है,
इसीलिए सरकार सुधारात्मक कदम कर रही है और पूर्व डीजी यूआर साहू को वहां का अध्यक्ष बनाया गया है। उम्मीद है आने वाले समय में और बेहतर तरीके से आरपीएससी काम करेगी। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की कहां गलती रही, उनके साथ क्या होगा, इस पर आने वाले समय में ही फैसला होगा। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। और खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां के दौरे पर पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने एसआई भर्ती रद्द पर बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि वो एसआई भर्ती परीक्षा में उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और भजनलाल शर्मा के निर्देशन में ही राजस्थान सरकार अगला कदम उठाएगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज 2021 की एसआई भर्ती में 859 पदों पर जो भर्ती होनी थी उसमें उसको भर्ती को रद्द किया है और राजस्थान सरकार ने अपने पक्ष रखा, उसमें याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखा और निर्णय जो माननीय कोर्ट का आया है वो हम सबके लिए स्वीकार्य है। किसी भी न्यायिक निर्णय को स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज ही निर्णय आ रहा है, आज ही उस पर कोई निष्कर्ष निकालना या उस पर निर्णय लेना असंभव होगा। उस निर्णय को बारीकी से पढ़ करके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो भी उचित फैसला राजस्थान जनता के हित में, विद्यार्थियों के हित में होगा वो लिया जाएगा। राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।